हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय। इस द्वितीय अध्याय में प्रश्नोत्तर आख्यान ऋषियों से कहने लगे कथा भक्ति का मान। व्यास जी बोले, इस प्रकार से ब्रह्मवादी शौनकादिक ऋषियों के पूछे गए मंगलमय प्रश्नों से रोमहर्षण के पुत्र सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और ऋषियों के प्रश्नों का अभिनंदन करके उनका उत्तर देना आरंभ किया। सूत जी बोले, यज्ञोपवीत संस्कार से पहले यह संसार अनर्थ रूप है। ऐसा जानकर संन्यास लेने के उद्देश्य से सबको त्याग कर वन में भागते हुए श्री सुखदेव जी को देखकर उनके पिता श्री व्यास जी विरह से कातर से होकर हे पुत्र ठहर इस तरह से जब पुकारने लगे, तब श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया था। ऐसे सब प्राणियों के हृदय में स्थिर श्री सुखदेव जी को मैं कथा के आरंभ में नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी ने दुस्तर अज्ञानांधकार से तरने की इच्छा वाले मनुष्यों के लिए दया करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म ज्ञान प्रकाशक वेदसार जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसको निज मुख से वर्णन किया था और जो बड़े बड़े मुनियों के भी गुरु हैं, मैं उनकी शरण लेता हूँ। मनुष्यों में उत्तम भगवान के अवतार नर नारायण ऋषि को, सरस्वती देवी को और श्री वेद व्यास जी को प्रणाम करके समस्त संसार के विकार के नाशक श्रीमद् भागवत पुराण का पठन श्रवण करना चाहिए। हे मुनियों, अपने मन को प्रसन्न करने वाली भगवान कृष्ण संबंधी उत्तम कथाओं का मुझसे प्रश्न पूछा है, जिससे संपूर्ण संसार में मंगल वायु फैले और कल्याण होवे। मनुष्य का परम धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण चंद्र में निष्कपट एवं फल की इच्छा रहित भक्ति हो, जिससे आत्मा को शांति और प्रसन्नता मिले। भगवान वासुदेव में लगाया गया भक्ति योग औपनिषद ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करता है। सनातन धर्म का ठीक ठीक उपदेश देने पर भी श्री भगवान की उत्तम लीला कथाओं में मनुष्य की अथवा मुनियों की श्रद्धा यदि प्रकट ना हुई, अनुराग ना हुआ, तो उनका कथा आदि सुनना व्यर्थ ही है। उनको क्यों व्यर्थ परिश्रम किया जाए, और ऐसे श्रम से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। कोई ऐसा कहते हैं कि धर्म का फल संपत्ति मिलना है तथा अर्थ का फल काम अर्थात भोग विलास करना है तथा काम का फल इंद्रिय प्रीति करना है। यह सब तो मिथ्या ही करना है। वास्तविक में धर्म का उत्तम फल विश्व के बंधनों से मुक्ति तथा ईश्वर की भक्ति करना है। अर्थ का उत्तम फल यज्ञ दान कर्म आदि करना है एवं काम का उत्तम फल विधि पूर्वक जीवन निर्वाह करना है। किंतु मनुष्य जीवन पर्यंत काम ही सेवन किया करते हैं और वे अल्पायु प्राप्त करके शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और अनेक योनियों में जन्म लेते फिरते हैं। किए गए कर्मों के फलों को निरंतर भोगते रहते हैं। इसलिए जीवन का उत्तम फल तो केवल भगवान के तत्व की जिज्ञासा ही है। अन्य संसार के झगड़ों में फंसकर आयु समाप्त करना तो जीवन को व्यर्थ बिगाड़ना है। संसार के मोहजनक कार्य साधनों को त्याग कर सत्य तत्व का निरंतर चिंतन करना चाहिए। वह तत्व क्या है? तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व बताते हैं। तत्वों में अंतर नहीं होता। ज्ञान मनुष्य ईश्वर को ब्रह्म स्वरूप समझता है। योगी उसे परमात्मा रूप तथा भगत जन भावना से उन्हें भगवान रूप समझते हैं। श्रीमद् भागवत को यदि श्रद्धा पूर्वक सुना जाए तो उसी तत्व का ज्ञान वैराग्य और भक्ति के साथ साथ हृदय में निवास हो जाता है, क्योंकि भागवत शास्त्र से भक्ति द्वारा भगवान शीघ्र ही आकर हृदय कमल में आरूढ़ हो जाते हैं।
जिन्हें विमूढ़ नहीं देख पाते, केवल ज्ञान चक्षु वाले ही देख सकते हैं। इसलिए वर्ण आश्रम विवाह को ना उल्लंघन कर भली प्रकार से किए गए धर्म का फल श्री हरि को प्रसन्न करना ही है। अतः एकाग्र मन से भगवान का गुणानुवाद सुनना चाहिए, उनका ही कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए एवं उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। कर्मों की ग्रंथि महान कठिन होती है। ज्ञानी योगी जन श्री भगवान के ध्यान रूपी खंग द्वारा उस गांठ को काट डालते हैं और कर्म ग्रंथि के कारण को नष्ट कर डालते हैं। ऐसी भगवान की उत्तम कथा में कौन रति नहीं करेगा, अर्थात सभी भक्त जन करेंगे। हे शौनकादिक ऋषियों, यदि मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान के उत्तम गुणानुवाद सुनने के अभिलाषा से तीर्थ आदि पवित्र स्थानों का सेवन करे, भगवान का सेवन करे और सत्पुरुषों की सेवा करे तथा निष्पाप होकर परमात्मा का निरंतर आराधन करे, तब कथा एवं सत्संग के साथ साथ परमात्मा स्वरूप के दर्शन प्राप्त कर सकता है। जिन भगवान का श्रवण कीर्तन सर्वदा ही पवित्र करने वाला होता है, सर्वदा भगवान श्रोताओं के हृदय में भक्ति द्वारा आकर के स्थित हो जाते हैं, फिर उनके आते ही पापों का लोप हो जाता है। भगवान की यह दुस्तर माया तभी तक मनुष्यों को घेरे रखती है जब तक वह उन भगवान का एक चित्त से स्मरण नहीं करता। उनका सेवन संपूर्ण पापों को हटाकर अचल भक्ति उत्पन्न करता है। भक्ति के आने पर काम लोभ आदि दूर हो जाते हैं। तब फिर सत्वगुण में स्थित हुआ मनुष्य भगवान के स्वरूप को देखता हुआ आनंद को प्राप्त करता है। तदनंतर मुक्त संग मनुष्य का तत्व ज्ञान भगवान की अचल भक्ति के प्रभाव से ही होता है। फिर अहंकार का नाश हो जाता है, फिर संशय का नाश हो जाता है, फिर अनारब्ध कर्म फल का नाश होता है। तब फिर आत्म दर्शन होने पर यह समस्त विश्व ब्रह्म स्वरूप ही दिखने लगता है। इसलिए कभी लोग आनंद से गदगद हो वासुदेव भगवान की ही निरंतर भक्ति करते हैं, जिससे आत्मा को अपार प्रसन्नता मिलती है। अब विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र इन तीनों में कौन उत्तम है, इसका निर्णय करते हैं। प्रकृति से सत्ववादी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों से युक्त एक परमात्मा विष्णु ही इस विश्व के पालन, उत्पत्ति और संहार के लिए विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र इन तीनों संज्ञाओं को धारण करते हैं। परंतु मनुष्यों का कल्याण विष्णु रूप भगवान वासुदेव से ही होता है और दूसरों से नहीं। सत्वगुणी विष्णु स्थिति कर्ता, रजोगुणी विरंची उत्पत्ति करता और तमोगुणी रुद्र प्रलय करता है। यह वास्तविक एक ही स्वरूप के तीन स्वरूप दिखाए गए हैं। अब उपाधि वैशिष्ट से फल की विशेषता दिखाते हैं। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी से धुआं श्रेष्ठ है और उस धुआं से अग्नि श्रेष्ठ है, इसी प्रकार तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण की अपेक्षा सत्वगुण श्रेष्ठ माना गया है। अतः ये गुणोपाधियां केवल श्री वासुदेव भगवान को ही उत्तम बताती हैं, क्योंकि इनकी सत्वगुण मई मूर्ति है। प्राचीन काल में मुनि लोग कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय श्री भगवान विष्णु का ही आराधन किया करते थे। अब भी जो मुनिगण उन भगवान को भजते हैं वे संसार में कल्याण को पाते हैं। मोक्ष की इच्छा वाले ऋषि मुनि और दूसरों को त्याग कर श्री मन नारायण को ही भजते हैं, और रजोगुणी तथा तमोगुणी स्वभाव वाले मनुष्य धन, ऐश्वर्य एवं संतान आदि कामनाओं के लिए भूत, पितर और प्रजापतियों को भजते हैं। वेद, यज्ञ, योग, क्रिया, ज्ञान, तप, धर्म, स्वर्ग आदि सब फल वासुदेवमय हैं और ये सब वासुदेव भगवान को ही सिद्ध कहते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रकृति गुणशील एवं सर्वव्यापक हैं, तो भी उन्होंने अपनी दैवी माया से स्वर्ग के पहले इस विश्व की रचना की थी। ये सत्यवादी तीनों गुण उन भगवान की माया के अधीन हैं। भगवान माया के अंतर्गत रहते हुए भी माया से परे हैं और एक रूप होते हुए भी अनेक स्वरूप से भासते हैं। जैसे अग्नि भिन्न भिन्न लकड़ियों के संसर्ग से अनेक प्रकार की सी प्रतीत होती है, वैसे तो वह एक ही है। सब प्राणियों के हृदय में स्थित परमेश्वर उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते रहते हैं तथा वे भगवान ही देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में अपने लीला अवतारों में रत रहते हुए सत्व गुण द्वारा संपूर्ण लोकों को पालते हैं
और विश्वम्भर नाम से सब जीवों का पोषण करते हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल कृष्ण भगवान की जय।